Hello everyone, welcome to Study with Ankita. Today we will study about fuels principles of management. Before starting this topic, we will study about fuels history. फ्यूल की हिस्ट्री क्या थी, हाउ ही स्टैंड लाइक अ ग्रेट मैनेजर। हेनरी फ्यूल की हिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले हेनरी फ्यूल का जो बर्थ है वो फ्रांस में 1841 में हुआ था। इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी 1860 में। इसके बाद में इन्होंने एक कोल माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करना स्टार्ट कर दिया 1888 में। उसके बाद में इनको प्रमोशन मिल गया। ही वॉज प्रमोटेड एज अ माइनिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसके बाद में ये प्रमोट हो गए माइनिंग डायरेक्टर के रूप में उसी कंपनी में। और जब वो माइनिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट किए गए थे उस समय जो कंपनी की जो सिचुएशन थी वो इंसॉल्वेंसी, मतलब जो कंपनी थी वो एकदम इंसॉल्वेंट होने वाली सिचुएशन पर थी। बट जो हेनरी फ्यूल थे उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपनी मैनेजरल टेक्निक्स को लगाकर उस कंपनी को दोबारा से स्टैंड किया, उस कंपनी को दोबारा से सक्सेसफुल बनाया उन्होंने। व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 इयर्स, जब वो 30 इयर्स बाद जब उस कंपनी से रिटायर्ड हुए तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी। तो ये थी हमारी हेनरी फ्यूल की हिस्ट्री। उन्होंने किस तरीके से अपने एफर्ट्स लगाकर एक डूबती हुई कंपनी, एकदम इंसॉल्वेंट कंपनी को किस तरीके से उन्होंने अपनी मैनेजरल टेक्निक्स को लगाकर उन्होंने उस कंपनी को स्टैंड किया। उन्होंने ये किस तरीके से किया और क्या क्या टेक्निक्स लगाई वो भी चीज़ हम नीचे देखेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जो हेनरी फ्यूल हैं उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स बोला जाता है। मतलब उन्हें मैनेजमेंट की स्टडी का पिता कहा जाता है, मैनेजमेंट की स्टडीज़ का, उनके थॉट्स का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट में कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो एक मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, देखते हैं। हेनरी फ्यूल ने क्लियरली डिफरेंस को बताया है टेक्निकल्स और मैनेजरल स्किल्स के बीच में। जो टेक्निकल्स मतलब तकनीकी हैं और मैनेजरल स्किल्स हैं उनके बीच में जो अंतर है उसे क्लियरली तरीके से हेनरी फ्यूल ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। इसके नेक्स्ट है हमारा ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने जो मैनेजमेंट के जो मेन स्टेप थे उनको आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने बताया है कि जो मेन स्टेप्स हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये क्या है, ये मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं। एक मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट which act as guidelines for managers to perform managerial activities। इसके अलावा जो हेनरी फ्यूल हैं उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के, जो क्या है एक गाइडलाइन का काम करते हैं मैनेजरल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मतलब किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए अगर हमने ये 14 प्रिंसिपल्स को अपना लिया, हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल को अपना लिया, तो हम अपने मैनेजमेंट को एक परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंड कर सकते हैं जिस तरीके से हेनरी फ्यूल ने अपनी कंपनी को स्टैंड किया था।